नमस्ते। तो कभी-कभी ऐसा होता है ना कि एक बिल्कुल छोटा-सा मामूली सा काम एक मजेदार सफर बन जाता है, खासकर तब जब उसमें पूरा का पूरा मोहल्ला शामिल हो जाए। बस आज हम एक ऐसी ही कहानी में गोता लगाने वाले हैं और मानिए या ना मानिए, ये कहानी शुरू होती है गाजर के एक थैले से। कभी ऐसा हुआ है क्या कि कोई एकदम सीधा साधा प्लान हो और वो पूरी तरह से पटरी से उतर जाए? मतलब काम एक छोटा सा और रास्ते में रुकावटें हजार। बस आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है, और सच कहूं तो यही बात इसे इतना मजेदार बनाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है गोकुल धाम सोसाइटी के एकदम दिल से, यानी जेठालाल के घर से। और वहां का माहौल ही कुछ ऐसा है कि हर छोटी से छोटी चीज एक बड़ा तमाशा बन जाती है। और मजे की बात यह है कि हर तमाशे में पूरा का पूरा परिवार शामिल होता है। सब कुछ शुरू होता है दया के एक बिल्कुल सीधे साधे निर्देश से। उन्हें बस टप्पू को दूध पिलाना है। लेकिन भाई, ये गोकुल धाम है, यहाँ सीधी बात भी जलेबी की तरह घूम जाती है। और देखते ही देखते ये छोटी सी बात पूरे परिवार के लिए एक मजेदार हंगामा बन जाती है। और इसके बाद क्या होता है? जेठालाल कोशिश करते हैं दया की नकल करने की, सिर पर पानी का लोटा बैलेंस करने की। और नतीजा नतीजा तो जाहिर है, सारा का सारा पानी सीधा उनके पिताजी यानी बापूजी के ऊपर। वाह, क्या शानदार शुरुआत है दिन की। तो ये जो शुरुआती सीन है ना, ये पूरी कहानी के लिए एकदम सही माहौल बना देता है। ये एक तरह से हमें बता देता है कि भाई, आगे जो भी होने वाला है वो प्लान के मुताबिक तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो अब इस आम हंगामे से थोड़ा हटकर कहानी के मेन कैरेक्टर पर फोकस करते हैं। तो मिलिए सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े से, जिनका आज का जो मकसद है ना, वो बहुत ही सीधा साधा और नेक है। मतलब देखिए जरा प्लान को, कितना सीधा है ना? कोई भी सोचेगा कि अरे, इसमें भला क्या गड़बड़ हो सकती है। लेकिन याद रखिए, ये गोकुल धाम है और यहाँ सीधे साधे प्लान की कोई गारंटी नहीं होती। और भिड़े के सीधे साधे प्लान में पहली रुकावट बनकर कौन आते हैं? पोपटलाल। उनकी एक छोटी सी मांग से ही मुश्किलों का वो सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसके बारे में भिड़े ने सोचा तक नहीं होगा। बस यहीं से कहानी असल में रफ्तार पकड़ती है। और अब शुरू होता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा। चलिए देखते हैं कि कैसे भिड़े का वो गाजरों से भरा थैला एक एक करके गोकुल धाम सोसाइटी की समाज सेवा में लग जाता है। अरे वाह, पोपटलाल का हिसाब किताब तो देखो, वो भी क्या निराला है। सिर्फ 2 गाजरों के लिए वो भिड़े को बताते हैं कि उनका हाथी वजन तौलने वाली मशीन है। जरा सोचिए, और इसी मशीन से वो बड़ी सटीकता से 2 गाजर की कीमत 4 रुपए तय कर देते हैं। बेचारे भिड़े क्या ही करते। तो अगर पोपटलाल वाली घटना एक छोटी सी चिंगारी थी ना, तो अंजलि भाभी से मुलाकात ने तो समझो आग ही लगा दी। जहां पोपटलाल ने इतने हिसाब किताब के बाद सिर्फ 2 गाजर लिए, वहीं अंजलि भाभी जूस बनाने के लिए लगभग पूरा थैला ही ले गई, वो भी बाद में लौटाने के वादे पर। अब भिड़े की मुसीबत सच में बढ़ चुकी थी। और ठीक जब भिड़े को लगा होगा कि अब बस बहुत हो गया, तभी धमाकेदार एंट्री होती है टप्पू सेना की। फिर क्या था, एक एक करके बच्चे उनसे गाजर लेना शुरू करते हैं। और देखते ही देखते भिड़े के हाथ में बस कुछ ही गाजरें बचती हैं। ये तो गाजरों पर एक सोचा समझा धावा था भाई। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर आते हैं, वो लम्हा जब भिड़े को आखिरकार ये एहसास होता है कि उनके साथ हुआ क्या है। वो अपने बचे खुचे गाजरों और अपने बिखरे हुए प्लान का जायजा लेते हैं। तो आखिर भिड़े के प्लान का हुआ क्या? ये चार्ट इसे एकदम साफ साफ दिखाता है। अचार बनाने के लिए वो जितने गाजर लाए थे, उनमें से 50% यानी आधे अब तक गोकुलधाम समाज सेवा में जा चुके थे। और इसी निराशा और हैरानी के पल में भिड़े को सोसाइटी के सबसे बड़े गाजर प्रेमी नजर आते हैं, और उनका डर एक नए और भी ऊंचे लेवल पर पहुंच जाता है। हाथी भाई को देखते ही भिड़े समझ जाते हैं कि भाई, उनकी बची खुची गाजरें भी अब खतरे में हैं। इसलिए उन्हें बचाने के लिए वो वहां से 9-2-11 हो जाते हैं, और इसी के साथ उनका अचार बनाने का मिशन आधिकारिक तौर पर फेल हो जाता है। तो भिड़े का प्लान तो फेल हो गया, ठीक है, लेकिन क्या कहानी यही खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। अब वक्त है इस पूरी गड़बड़ के पीछे छिपे बड़े और दिल को छू लेने वाले संदेश को समझने का। इस पूरी सिचुएशन को समझाने के लिए नरेटर एक बहुत ही बेहतरीन मिसाल देता है कि गोकुलधाम में जिंदगी वाकई एक लोकल ट्रेन की तरह है।
निकलते किसी और काम के लिए हैं और पहुंच कहीं और ही जाते हैं। यहाँ प्लान तो बस एक सुझाव की तरह होते हैं, असली मजा तो सफर में ही है। तो इस पूरी कहानी से एक खास बात समझ आती है, जिसे हम कह सकते हैं गोकुल धाम का सिद्धांत। मतलब भले ही भिड़े का आचार बनाने का प्लान पूरी तरह से फेल हो गया, लेकिन इस सफर ने अनजाने में ही सही पूरे समुदाय को एक दूसरे के और भी करीब ला दिया। तो उन गाजरों का सफर सोचिए जरा। उनका मकसद था आचार बनना, लेकिन समुदाय की जरूरतों और इच्छाओं ने उन्हें कुछ और ही बना दिया। वो एक स्नैक बनी, एक जूस बनी और सबसे बढ़कर लोगों के बीच जुड़ाव का एक जरिया बन गई। और आखिर में ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है। हर मोहल्ले में, हर समुदाय में कोई ना कोई ऐसी गाजर जरूर होती है जो अनजाने में ही सबको एक साथ ले आती है। शायद ये कहानी हमें अपने आसपास की उन्हीं छोटी छोटी चीजों को पहचानने के लिए प्रेरित करती है।